नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो हर किसानों को देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि आपको आज बजट पर क्या मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने आज अंतरिम बजट जो है पेश किया है, यानी कि सरकार खत्म होने से पहले का जो बजट है वह अंतरिम बजट कहलाता है और यह मोदी सरकार का आखिरी बजट है। आखिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? कुछ दिया या फिर खाली हाथ लौटे हम? खोदे पहाड़ और निकली चुइया, क्या यह कहावत सिद्ध हुई? चलिए इस वीडियो पर हम जानने की कोशिश करेंगे 10 पॉइंटों के आधार पर। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एक विजुअल बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जो पॉइंट आपको बताएंगे ये शॉर्ट में बताएंगे आज आपको, और यदि इसकी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको एक नया वीडियो लाने की विस्तार से जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि आज जो है बजट लॉन्च किया गया है उसकी विस्तृत जानकारी अभी भी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, 10 पॉइंटों के आधार पर हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे आज के बजट को। तो पहले पॉइंट को यदि हम देखें तो नैनो डीएपी को बढ़ावा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया, फिर इसके बाद इस साल नैनो डीएपी को भी लॉन्च किया गया। अब वो कितनी सफल रही यह सब आप जानते हैं। दोस्तों, नैनो यूरिया तो कोई काम की नहीं रही, नैनो डीएपी उतनी कारगर हमें सिद्ध नहीं दिखाई दी है, लेकिन फिर भी ठीक है, मोदी सरकार ने कहा है कि उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा उपयोग कराया जाएगा किसानों को। अब आप एक किसान हैं, आप खुद समझदार हैं कि नैनो डीएपी कितना फ़ायदा देती है और कितना उसके हिसाब से उसके रेट हमें पड़ते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट को यदि हम देखें तो किसान सम्मान निधि 2.8 लाख करोड़ रुपए दिया गया, ऐसा सरकार का कहना है किसानों के खाते पर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती है साल पर, टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वह पर्याप्त नहीं है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी किसानों के द्वारा कि उन्हें यह राशि बढ़कर मिलेगी। खासकर महिला किसानों को काफ़ी उम्मीद थी कि उन्हें यह राशि बढ़कर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मोदी सरकार ने उसे जस का तस रखा है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए दिया गया है कृषि क्षेत्र पर, जो कि सिर्फ 2% की बढ़त की गई है। और यह जो है पिछले साल की अपेक्षा 2% बढ़कर मिली है, यानी कि कुछ भी फायदा हमें नहीं हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। जो जस का तस ही हमें मिला है। हम चौथे पॉइंट को देखें तो चौथा पॉइंट है 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है, ऐसा सरकार का कहना है। अब कितना फायदा मिला है, आपको नुकसान कितना हुआ था, आपकी क्षतिपूर्ति कितनी हुई थी और आपको कितना पैसा दिया गया, यह सभी किसान देश के जानते हैं। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी किसानों को इससे निराशा ही हुई है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि फसल बीमा का इस साल हमें फिर से कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। इसके अंतर्गत जो है, जो हमारी लोकल मंडियां होती हैं जिला स्तर पर या प्रांत स्तर पर या फिर हमारी लोकल तहसील क्षेत्र पर या विकास खंड स्तर पर जो मंडियां होती है, उन्हें जो है ई नेम यानी कि सरकार का एक पोर्टल है, वहां पर लिंक किया जाता है। उससे इससे फायदा ये होता है कि जो भी फसल जिस दिन बिकती है उसकी जो रेट है, उसकी जो कीमत है, वह अपडेट की जाती है वेबसाइट पर। तो कहीं का भी किसान कहीं के भी रेट जो है ऑनलाइन देख सकता है, उससे काफ़ी फायदा होता है। मान लीजिए आप सिवनी पर रहने वाले हैं तो आप जो है छिंदवाड़े की मंडी को देख सकते हैं। आप भोपाल के रहने वाले हैं तो दिल्ली की मंडी पर क्या रेट हैं वो आप देख सकते हैं और अपनी फसल को दूसरी जगह शिफ्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और छठा पॉइंट पर देखिए तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी किसानों को भी और अन्य लोगों को भी। वो होगा सूर्योदय योजना के तहत। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अभी नई लॉन्च की गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी सिर्फ बजट पर यह सुनने में मिला है कि इस योजना के तहत अब ये स्कीम क्या है। ये स्कीम में बेसिकली ये है कि इसमें जो है रूफटॉप सोलर स्कीम लॉन्च की गई है। आपके छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे बिजली बनाई जाएगी और उसके आधार पर फिर 300 यूनिट फ्री बिजली आपको दी जाएगी। आगे विस्तार से यह स्कीम लॉन्च होगी, इसके बाद हमें फिर पता चलेगा। अब सातवें पॉइंट को देखें तो मनरेगा से 86,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जाहिर सी बात है, मनरेगा जो है ग्रामीण स्तर पर काम करता है तो इस पर बजट ठीक है, लेकिन फिर भी और होना था तो अच्छी बात होती। आठवें पॉइंट को हम देखें तो मत्स्य योजना से 55 लाख रोजगार मिले, ऐसा सरकार का कहना है। अब जमीन पर क्या स्थिति है, किसानों को कितने फायदे हुए मत्स्य योजना के, यह सिर्फ आप ही जानते हैं और देश का किसान जानता है कि मत्स्य योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला। हालांकि मत्स्य स्कीम जो योजना है वो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, आपको भी इसका लाभ लेना चाहिए। आप जिला स्तर पर जाएं, जो भी मत्स्य विभाग होते हैं वहां पर आप जाएं
और जानकारी लें कि मत्स्य स्कीम के तहत क्या-क्या फ़ायदे किसानों को मिल रहे हैं और सब्सिडी लेने के बाद आप भी एक अतिरिक्त आय के रूप में मत्स्य स्कीम को लाभ ले सकते हैं। ठीक है? तो यह योजना जो है बहुत ही बढ़िया स्कीम थी। इसके तहत आप मछली पालन करके एक अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। इसके बाद हम 9वें पॉइंट को देखें तो दुग्ध उत्पादन किसान को लिए जो है नई स्कीम लॉन्च की गई है, ऐसा सरकार का कहना है। अब वो स्कीम क्या है, इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है। आगे हम इसको विस्तार से जानेंगे जब भी ये स्कीम नई आती है तो। इसके बाद 10वां पॉइंट है मुंह पका और खुर पका रोग, जो कि पशुओं पर काफ़ी भयानक बीमारी है। इस पर होता क्या है, मुंह पर जो छाले पड़ जाते हैं और पैरों पर भी छाले पड़ जाते हैं, जिससे जानवर जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, पशु बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। वह कुछ खा नहीं पाता है, कुछ पी नहीं पाता है और चल भी नहीं पाता है। और 8 से 10 दिनों पर हम देखते हैं कि जो पशु है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, वह दूध भी देना बंद कर देता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। तो इसी कारण से सरकार का कहना है कि एक स्कीम के तहत जो पशु हैं हमारे, उन पर टीका लगाया जाएगा, जो जिससे कि हमारा मुँह पका और खुर पका, फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है कंट्रोल में आए। बहुत ही अच्छा प्रयास है यह। यदि किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है तो जो पशु हैं हमारे वो सुरक्षित रहेंगे और जो किसानों को लाभ मिलना है वो मिलेगा, साथ में नुकसान जानवरों का नहीं होगा। साथ में बीमा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है पशुओं पर, अगर वह थोड़ा-सा उसका सरलीकरण किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालाँकि गोकुल ग्राम मिशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। आगे इस बजट पर जो है विस्तृत से हमें जानकारी मिलेगी, तब हम फिर एक वीडियो अलग से बनाएँगे आपके लिए। इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें और बताएँ हमें कि इससे फ़ायदे क्या आपको मिलेंगे और क्या हमें कुछ हासिल हुआ है किसानों को। हालाँकि मेरा जहाँ तक मानना है हमें कुछ मिला नहीं है। आपको क्या उम्मीद थी और आपको क्या मिला, इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।